बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त, सियासत, अदालत, वकालत की दुनिया में क्या हो रहा है, मईशत और मुआशरत की दुनिया में क्या हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे सिफारती हल्के बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान में सिफारती हल्के बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। और चूंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है स्ट्रेटेजिकली, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुल्कों के मफादात जुड़े हुए हैं, और दुनिया पाकिस्तान को इस एतबार से भी अहम देखती है कि एक तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास जौहरी ताकत है, और बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की जौहरी ताकत पाकिस्तान के पास है। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। और नंबर थ्री ये कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। फिर जो अगली जो पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तशवीश है वो है कि पाकिस्तान की मईशत जो है, मुआशी सूरत है, वो इंतहाई दिगरगू है। और पाकिस्तान पिछले दिनों बार बार बाल बाल बचा डिफॉल्ट होने से, और बड़ी मुश्किल से बचा, और वो भी उस सूरत में बचा कि जब FIA ने स्टैंड बाय बेल आउट पैकेज दिया। और उसके बदले में पाकिस्तान के क्या क्या शराइत मंजूर की, ये तो अभी तक आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिर वक्त यही है। और इसीलिए पाकिस्तान में डेरे हैं गैर मुल्की सफारतकारों के और सफारत खानों के, और वो छाए हुए हैं। और इस वक्त जो इंतखाबात का अभी डोल डाला जाना है, अभी तक सिर्फ तारीख आई है कि 8 फरवरी को होंगे, शेड्यूल नहीं आया। उससे पहले जिस तरीके से हमारे सिफारतकार जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं, सहाफ़ियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही, और हमारे अस्करी हुक्काम से भी उनकी मुलाकातें जारी हैं। कुछ मुलाकातें वो हैं जो कि मंजर आम पे आ जाती हैं, जो पब्लिश हो जाती हैं, शाया हो जाती हैं, टीवी पे नजर आ जाती हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। और इससे कहीं ज्यादा मुलाकातें वो हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती, जो कि ड्राइंग रूम्स में होती हैं, जो रिपोर्टेबल नहीं होती। असल में वो मुलाकातें पहले बंद कमरों में मुलाकातें होती हैं, उनमें कुछ चीजें तय की जाती हैं। जब वहां पे तय हो जाएं, कुछ एग्रीमेंट्स हो जाएं, उन एग्रीमेंट्स को फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो मुलाकातें हमें कैमरों के सामने नजर आती हैं, ये मुलाकातें दरअसल ड्राइंग रूम्स में होने वाली मुलाकातों के बाद के मनाजिर होते हैं, जो कि फिर दिखाए जाते हैं दुनिया भर को कि जनाब ये एक्टिविटी अब जनरेट हो गई है। इस तरफ आते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अदरवाइज होता नहीं है, लेकिन ये तरक्की पजीर ममालिक खास तौर पे, और जिनकी बहुत ही गई गुजरी हालत हो, ये वहां पे ये मंजर हमें देखने को मिलते हैं। तहरीक अदम एतमाद का आना हो, रजीम चेंज होना हो, नहीं होना हो, उसमें सबसे ज्यादा पहली आवाजें जो हैं वो हमें इस्लामाबाद के सिफारत खानों से आती हैं। वहां से हमें खबर, सबसे पहले खबर हमें वहां से मिलती है, क्योंकि इधर तो उसकी उसकी भी वजह है कि सफारतकारों को जब बुलाया जाता है, सफारत खानों को में सफारतकारों को बुलाया जाता है, तो उनको एक तस्वीर पेश की जाती है, उनको एक तस्वीर दिखाई जाती है, उसको सरकारी तस्वीर कह सकते हैं। और अगला मंजरनामा फिर वो काउंटर चेक करते हैं, और वो अपना एनालिसिस उसमें ऐड करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। इसलिए फिर वो दानिश्वरों से मुलाकातें करते हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातें करते हैं, और उनसे भी पल्स लेते हैं कि ये मैच कर रहा है या कुछ गड़बड़ है। तो फिर उसमें जो चीज़ सामने आती है, तो फिर वो अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं। ये एक प्रोसीजर है, तयशुदा तरीकाकार है, उसके अकॉर्डिंगली चला जाता है। अब इस तरफ आते हैं इसका क्या नतीजा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है। पहली बात तो ये बता दूं कि मेरी ये आदत नहीं है, कि कभी भी नहीं रही, कि हम इदारों के अंदरूनी मामलात में, अंदरूनी मामलात स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं वो, और उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें कि कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खाया क्या पिया, ये हमारे मामलात नहीं है। और मेरी कोशिश यही होती है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है। और दूसरा ये कि पूरी पाकिस्तानी कौम का भी ये एक जहन में रखिएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम में कभी भी ये सवाल नहीं उठा कि पाकिस्तान के जो हमारे जवान हैं, वो खा मिलिट्री साइड के हैं या सिविल इदारों के हैं, जवान जो पाकिस्तान पे कुर्बान होते हैं, शहीद होते हैं,
अपने माजूर हो जाते हैं, अपनी जुर्म कुर्बानियाँ देते हैं, उन पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कभी नहीं उठा। और ना ही अफवाज पाकिस्तान के बारे में, ना ही पुलिस के बारे में, ना ही रेंजर्स के बारे में, ना एफसी के बारे में, वो आईएसआई है, आईबी है, एमआई है, वो जितने भी अफसरान, जितने भी जवान काम कर रहे हैं, उनको लोग सैल्यूट ही करते हैं और उनका किरदार कभी भी ज़ेर बहस नहीं आया। हाँ, वो लोग जो वो अफसर, वो लोग जिनके गैर आइनी और गैर कानूनी और या मावरा आइन और मावरा अपनी डोमाइन से बाहर जब निकलते हैं, जब वो ये काम करते हैं और आम पब्लिक उससे मुतासर होती है और उसके हकूक गसब होते हैं, वो ज़रूर डिस्कस होते हैं मीडिया में और दुनिया भर में ये है। और ये किसी भी जगह पे आप इराक जंग हुई थी, इराक ईरान जंग हुई, फिर इराक की जो जंग हुई, फिर अफगानिस्तान की जंग हुई, कश्मीर का मामला हो, इसराइल का मामला हो, जब एक हद से क्रॉस की जाती है अपने इख्तियारात से, अपनी हदूद से, तो फिर आप देख लें कि इसराइल के बारे में भी इस वक्त उनको पूरी सपोर्ट हासिल है। लेकिन 5 मुल्क जो बैनुल अक़वामी अदालत में पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चार्ज चले गए हैं कि जिन्हें आप जंगी जराइम हो रहे हैं इनका तदारुक किया जाए। इसी तरीके से अफगानिस्तान की जंग हुई तो उसमें भी बरतानिया, अमेरिका और दीगर अफवाज जो आई हुई थी, उनके अफसरों और जवानों के खिलाफ भी वहां पे कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने हदूद से तजावुज किया था। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी अगर ये चेक एंड बैलेंस ना हो और ये एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी ना हो, खा वो अफवाज पाकिस्तान है या कोई भी इदारा है, इंटेलिजेंस इदारा है, सिविलियन है या मिलिट्री है और जुडिशरी है, कोई भी है, अगर उसके अंदर ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही नहीं होगा तो फिर तो मादर पिदर आज़ादी है। इसलिए ये पहली बात तो ये है कि इसलिए बार बार ये की जाती है कि को वो शहदा को ख़ास तौर पे, क्योंकि नरम गोशा है, शहदा का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे खुद नुकसान भी होता है और फिर यह है कि गैर ज़रूरी किस्म की एक बहस शुरू हो जाती है। बहरहाल, तो एक स्टोरी हम डिस्कस करते हैं जी। और चूंकि वो अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है और उसमें बहुत सारे लोगों ने इज़हार ख्याल किया, तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी उस पर बात करनी चाहिए। वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पिछले दिनों उलमा कराम से मुलाकात की और तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम, और जो मैंने तस्वीरें देखी उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बचा हो कि जिसको न बुलाया गया हो। बहुत बड़ा इकट्ठ था, बहुत बड़ी बैठक थी और भरपूर किस्म की बैठक थी। उलमा कराम, मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा वहाँ पे मौजूद थे और उनमें आप अक्सर को आप देखते रहते हैं और उसमें गद्दी नशीन भी थे, पीराने पीर भी थे, दम दरूद वाले भी थे, सब थे, तमाम के तमाम। तो बहरहाल उसके बाद हुआ ये, उनसे आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया और उसकी एक स्टोरी रिलीज हो गई, आईएसपीआर ने कर दी। उसके बाद ये बहस शुरू हो गई डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है वो शीशे के पीछे थे, बुलेट प्रूफ के पीछे, और वहां पे बैठ के उन्होंने ये गुफ्तगू की और सिक्योरिटी के इंतजाम इसलिए बहुत ज़्यादा किए गए थे और इसलिए ये मैं आपको जो है वो रिपोर्ट बता रहा हूँ, अपनी राय मैं आपको बाद में देता हूँ। तो इसलिए वो बुलेट प्रूफ, और उस पर तनकीद भी हुई, बहुत ज़्यादा हुई, और उसका अपने अपने एंगल से जिसको, तो उसका हर किसी का जिसने रिपोर्ट किया उसका एक बैकग्राउंड है। बहरहाल उस तरफ नहीं जाते हम। तो दूसरी जानिब ये हुआ कि ये जब चीज़ें फैलना शुरू हो गई तो एक बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो गई और फिर इसकी तरदीद करवाना पड़ी कि आसिम मुनीर साहब जो है वो बुलेट प्रूफ के पीछे नहीं थे। बुलेट प्रूफ कोई शीशा वीशा नहीं था, बल्कि वो ओपन था। तो अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इस हाल में हमारी भी, मैं भी कई दफ़ा जा चुका हूं और आर्मी चीफ जब भी मिलते हैं तो वो जब ज़्यादा लोगों को मिलना हो तो वो यहीं पे इसी हॉल में ही मिलते हैं जिस हाल में उलमा कराम से मिले, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी बिलअमूम इसी हाल में ही होती है और जो लिमिटेड किस्म की, और ये इतना बड़ा नहीं है कि सैकड़ों लोग नहीं आ सकते, बल्कि उसमें तो इसमें जी एक तो इंटरेक्शन ज़रा करीब करीब हो जाता है और हर कोई सवाल भी पूछ सकता है, सब कुछ कर सकता है। बहरहाल ये एक उस तरह से इसमें हम जा चुके हैं, कई दफ़ा जा चुके हैं। तो उसमें जब तक हम थे उस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं था, पहली बात तो ये। अब अगर कुछ हो गया है तो मेरा ख्याल है कि DGISPR को खुद इस बात की वजाहत कर देनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो इनडायरेक्ट जो वजाहतें आ रही हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। फिर एक और भी है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यूँ कह लें कि
जो उनके ख्याल में कि गैर संजीदा लोग इस तरह के काम कर रहे हैं या ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि फौज के मुखालिफ हैं और फौज के साथ कोई मामला उनके गड़बड़ चल रहे हैं और इसलिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब मैं सुनवाता हूँ मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, वो क्या कहते हैं वो जरा सुन लें पहले, उसके बाद फिर बात आगे करते हैं। तस्वीर को लेके पूरे सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि हाफिज साहब की मुलाकात के दौरान उलमा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दरमियान जो है वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था। मैं इस पर यही कहूंगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। इस तरह की बात करते हुए, इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हुए ये बैरूनी लोग करें जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी तो समझ आती है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले ये इस तरह की हरकतें करें, FIA की भी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ एक्शन ले। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हकीकत हाल से कौम को आगाह करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना रहम फरमाए और ये जो गुमराह सिमत चले हुए लोग हैं इनको हिदायत नसीब फरमाए। ये थे मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुन ली। अब उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है और वो बहस शुरू हुई है कि जनाब हमारे सलमान दुरानी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो उन्होंने एक ट्वीट में अब्दुल्ला गुल, जनरल हमीद गुल साहब के बेटे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, उनका एक ट्वीट कोट करके तो आगे फिर उन्होंने कहा है तो फिर FIA कब अब्दुल्ला गुल साहब की गिरफ्तारी कर रही है। तो उसमें अब मैंने आगे जाके देखा तो अब्दुल्ला गुल साहब ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। उन ट्वीट का अक्स इन्होंने लगाया हुआ है। अब्दुल्ला गुल जो वेरीफाइड अकाउंट है उसका एक अक्स लगाया हुआ है सलमान दुरानी भाई ने, और उन्होंने लिखा है कि GHQ में वाक़ई कॉन्फ्रेंस हॉल, ये अब्दुल्ला गुल अब लिख रहे हैं, GHQ में वाक़ई कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलेट प्रूफ शीशा इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तान को सख्त तरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। हमारी अफवाज दिन रात पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां देकर हमारी जिंदगियां महफूज बनाए हुए है। मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत को अपने सालार की हिफाजत के लिए हर तरह के इक़दाम लेना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तानियों, हम हालत जंग में हैं और दुश्मन से गाफिल रहना अक्लमंदी नहीं। आगे नीचे फिर जो हैशटैग हैं, आसिम मुनीर हैं, हाफिज साहब छा गए और ऑफिशियल DG ISPR, ये उन्होंने हैशटैग भी दिए हुए हैं साथ, और तस्वीर वही लगाई हुई है जन आसिम मुनीर साहब की, वो खड़े हैं और सैल्यूट कर रहे हैं और पीछे कौमी तराना जो है वो बज रहा है। वो जो खबर रिलीज की गई थी, बाकायदा यही फुटेज रिलीज की गई थी, तो उस पे ये सब कुछ हो रहा है। अब मामला ये है कि अब अब्दुल्ला गुल जो है वो इंतहाई संजीदा और समझदार और सीजन्ड, हर चीज को समझने वाले, तो उन्होंने फिर ये ट्वीट कर दी। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि वो ट्वीट शायद डिलीट हो चुकी है। मैंने जाके देखा उनके टाइमलाइन पे तो वो मुझे नजर नहीं आ रही, ये वाली ट्वीट, सॉरी एक्स पोस्ट जो है, बार बार ट्वीट निकलता है तो एक्स पोस्ट जो है वो नजर नहीं आ रही। तो सूरत हाल ये है कि मैं इस तरफ यही कहूंगा कि इस पे बजाय इसके कि इस पे इतनी ज्यादा बहस की जाए तो बेहतर था DG ISPR जो है वो इस पे खुद ही वजाहत फरमा देते तो ज्यादा अच्छा था और ये सारे का सारा कजिया ना करना पड़ता। तो मेरा अपना ख्याल है कि पहली बात है कि ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, क्यों पहले भी कभी बहुत सारी मुलाकातें होती थी और उसमें कोई कभी ज़ेरे बहस नहीं आया। अब चूंकि असल मामला है पॉलिसी का, इस वक्त जो पॉलिसी है हमारे GHQ की, वो पॉलिसी असल में डिस्कस होती है। उस पॉलिसी की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और मेरा अपना ख्याल है कि अगर उस पॉलिसी को रिव्यू कर लिया जाए और उसको बैलेंस पॉलिसी, मुतवाजन पॉलिसी के तौर पे रिव्यू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से वरना ये कज़िया जो है वो चलता रहेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी इस मामले में ये वो कहते हैं कि रिकन्सिलेशन जो होता है, रिकन्सिलेशन एंड ट्रुथ कमीशन, उस तरह की बात की जाती है। तो ये थी जी अब तक की गुजारिशात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।